नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरी ये जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी कर्क राशि के ऊपर कि जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके लिए अगस्त का महीना जो है वो कैसा जाने वाला है। जी हाँ, इस वीडियो में हम शुरू से लेकर लास्ट तक कर्क राशि के ऊपर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि का अगस्त 2024 कैसा जाने वाला है। चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं सामान्य जीवन के ऊपर। यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कई मायनों में अनुकूल परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। बस आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। राशि से अष्टम भाव में विक्री शनि महाराज स्वास्थ्य में संबंधित चुनौतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव अधिक हो सकता है, इसलिए ज़्यादा सोच विचार करने से बचें और समय को अकेले समझने की भूल ना करें। जहाँ तक आपके करियर की बात है तो करियर के उद्देश्य से यह महीना अनुकूल रहेगा। आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में होने से आपको अपनी नौकरी में मजबूती हासिल होगी। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कृपा पात्र भी बनेंगे और आपको कार्य क्षेत्र में भी कुछ काम की प्राप्ति होगी। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी एकादश भाव में, दशम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज तथा भाग्य स्थान के स्वामी भी बृहस्पति ही हैं। इस कारण से आपको कुछ दौरान बड़ा पद प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपकी पदोन्नति हो सकती है और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना संभाल कर चलने का होगा। व्यापार के दौरान पूंजी निवेश करने की आवश्यकता महसूस होगी। प्रेम संबंधों में प्रगति आएगी। हल्का फुल्की कहासुनी के बावजूद आप अपने रिश्ते में अच्छे से समय व्यतीत करेंगे। एक दूसरे से विवाह करने का ठान सकते हैं। आपका रिश्ता भी पक्का हो सकता है। वैवाहिक जातकों के वैवाहिक जीवन में हल्के फुल्के उतार चढ़ाव के बाद प्यार भरे पलों की आट होगी। परिवार में वृद्धि का समय हो सकता है, इसलिए परिवार में संतान के जन्म पर भी ध्यान दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल रहने वाला है। आपको अपनी सफलता मिलेगी। आपकी मेहनत सफल रहेगी और आप अपने कार्य में अनुकूलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वास होगा। आप अनचाही यात्राओं से भी बचने की कोशिश करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र के ऊपर। करियर की दृष्टि से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में महीने की शुरुआत में वृषेट और नवमेश देवगुरु बृहस्पति के साथ स्थित रहकर आपको नौकरी में मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे। आपके अनुभव का लोहा हर कोई मानेगा। आप न केवल मेहनत और अनुभव बल्कि ईमानदारी और कर्मठता के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपको जो भी काम मिलेगा आप उसमें अपना सर्वस्व झोंक देंगे, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत बनेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव की विक्री अवस्था में विराजमान रहकर आपको बार बार इस बात का ध्यान दिलाएंगे कि कोई भी काम ऐसा ना करें जो कानून के विरुद्ध जाए और आप टैक्स भी समय पर चुकाएं, अन्यथा आपको व्यापार में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहकर पूरे महीने आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपको व्यापार में नित्यम नए लोगों से संपर्क स्थापित करने का मौका मिलेगा और उनके माध्यम से व्यापार में आगे बढ़ाकर आप अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के ऊपर। यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। दूसरे भाव में बुध शुक्र धन संचयन करने में मदद करेंगे और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। तो एकादश भाव में मंगल और बृहस्पति विभिन्न माध्यमों से धन आगमन के रास्ते सुलभ करेंगे और आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन वृद्धि के योग बनेंगे। इस प्रकार इस महीने की शुरुआत आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करेगी। हालांकि अष्ट भाव में बैठे शनि महाराज की वजह से कुछ अव्याचिक यात्राएं, किसी का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य और खर्चा आपको थोड़ा परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपकी आमदनी भरपूर होने से आपको इन समस्याओं में कमी आएगी। 26 अगस्त में मंगल मिथुन राशि में द्वादश भाव में जाएंगे, जब कुछ खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और आपकी यात्राएं बढ़ने और कामकाज के सिलसिले में भी अधिक यात्रा करने के कुछ खर्च हो सकते हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि यह महीना आपको खुशियां भी देगा और आर्थिक रूप में मजबूती भी देगा। आपको महीने के उत्तरार्ध में जब 16 अगस्त से सूर्य संघ राशि में द्वितीय भाव में जाएंगे तो सरकारी क्षेत्र में लाभ के योग भी बनेंगे। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन पूरे ही महीने शनि देव का अष्टम भाव विक्री अवस्था में विराजमान रहना यह संकेत देता है कि आपको अपनी सेहत के प्रति तनिक भी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी भी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। यह समय किसी बड़ी बीमारी को जन्म दे सकता है, लेकिन आप यदि चौकन्ने और अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहेंगे तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इन सभी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के ऊपर। यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। दूसरे भाव में बुध और शुक्र तथा एकादश भाव में बैठे मंगल और बृहस्पति, जिनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, इससे प्रेम संबंधों में प्रगति आएगी। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे के और निकट आएंगे, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करेंगे, अपने रिश्ते में महत्व को समझेंगे, एक दूसरे की अहमियत और जीवन में आपको महसूस होगी। कुछ समय के लिए यदि आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाए तो आपको उनकी कमी महसूस होगी। यह आपके एक अच्छे रिश्ते की ओर लेकर जाएगा। यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसे आप प्यार करते हैं उन्हें शादी का प्रस्ताव दे सकते हैं, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है और आपका प्रेम विवाह के योग प्रबल हो सकते हैं। यदि वैवाहिक जातकों की बात करें तो आपको थोड़ी सावधानियां रखनी होगी, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपकी राशि में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। वह वैवाहिक संबंधों में कुछ कठिनाई दे सकते हैं। इससे अतिरिक्त सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सवे अष्ट भाव में विक्री अवस्था में होंगे, जो ससुराल पक्ष से भी कुछ उतार चढ़ाव दिखाता है। अब हम बात करते हैं फैमिली के ऊपर, पारिवारिक जीवन के ऊपर। यह महीना पारिवारिक तौर पर सामान्य रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे ग्रह विराजमान रहेंगे,
जो घर के माहौल को हल्का और प्रेम पूर्वक बनाए रखेंगे, जिससे आपसी सामंजस्य बेहतर रहेंगे। मंगल ग्रह की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर महीने की शुरुआत में रहेगी, जिससे बीच बीच में कुछ तलखियाँ भी बढ़ सकती हैं। विक्रय शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे। इससे भी परिजनों के बीच कुछ कड़वी बातें हो सकती हैं। बुध महाराज विक्रय अवस्था में 22 अगस्त से आपकी ही राशि में वापस जाएंगे, जिससे आप भी कुछ बातों को खींचने की कोशिश कर सकते हैं। इस आदत से बचकर रहेंगे तो घर सुख शांति से चलेगा। चतुर्थ स्थान की स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव में रहेंगे, जो परिवार में सुख और शांति को बढ़ाएंगे। घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और घर में खुशी का माहौल भी बन सकता है। भाई बहनों से भी आपके संबंध ठीक ठाक ही रहेंगे। हालांकि किसी बात पर कुछ ज़्यादा उन्हें टोकने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें बुरा लग सकता है। फिर भी वह आपकी हर काम में मदद करेंगे। अभी मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ, जो अगर आप इस मंथ कर लेंगे तो आपके लिए ये मंथ लकी भी हो सकता है। आपको प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको चींटियों को आटा डालना चाहिए और मछलियों को दाना डालना चाहिए। मंगलवार और शनिवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए। यह थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।